हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा जर्नल बुक का टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको सबको याद होगा। अब इस जर्नल बुक के टॉपिक में हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा था। तो हम लोगों ने बेसिकली जर्नल का फॉर्मेट देख लिया और ये फॉर्मेट देखते वक्त मैंने आपको एक चीज पे फोकस लेके आया हूं बच्चों कि ये फॉर्मेट कुछ अलग नहीं है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। सिर्फ आप लोग जो ट्रांजैक्शन देख के दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हो वो पहले तो करो, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, आप लोग जब ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो किस टाइप का अकाउंट है ये आप लोग चेक कर लो। और एक बार टाइप ऑफ अकाउंट आपका अगर परफेक्टली आपको पता हो जाता है तो फिर आप वहां पे रूल अप्लाई कर दो कि किसे डेबिट करना है एंड किसे क्रेडिट करना है। ओके, तो जिसको भी डेबिट करोगे जिसको भी क्रेडिट करोगे ये चीज एक बार आपकी पता चल जाए, आपको ध्यान में आ जाए आपको, तो उसके बाद आप लोग जर्नल में सिर्फ क्या कर रहे हो बताना, प्रेजेंट करते हो और कुछ भी नहीं। जो डेबिट करना है तो आप वो अकाउंट लिखोगे और एलएफ कॉलम के पास वहां पे आप लोग डीआर से उसे डिनोट कर देते हो। जिसे क्रेडिट करना है उसे आप लोग 2 से डिनोट कर देते हो। ओके, एलएफ कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा, दैट विल बी ऑफ व्हाट लेजर फोलियो। फिर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा था, आपको याद भी होगी। तो मैंने आपको बोला था बच्चों कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, और जब कोई बंदा किसी को गुड सेल करता है, सप्लाई करता है, बेसिकली जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। बट हम हमारी लैंग्वेज में, हमको अभी उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप सीए इंटर में जाओगे तब जाके आपको काम में आएगी। बट फिलहाल हम इतना ही समझ सकते हैं कि जीएसटी आप ऐसा मान के चलो सेल पे लग जाता है, जिसने सेल किया उसे जीएसटी देना पड़ेगा। बट वो बंदा जिसने सेल किया वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, वो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। बट वो रिकवर किससे करेगा, जिस बंदे ने गुड्स परचेस किया ना उसी से वो रिकवर कर लेता है। ओके, तो अल्टीमेटली बर्डन ऑफ जीएसटी किस पे आएगा, उस बंदे पे जिसने उसे परचेस करके रखा हुआ है। तो ये बातें हमने देखी और फिर इसमें मैंने आपको और फर्दर कुछ बातें बोल के रखा था, आपको याद करना ही होगा। मैंने बोला था बेटा जब भी आप लोग सेल करते हो तो वो जो जीएसटी आप रिकवर करोगे सामने वाले से उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और परचेस के टाइम जो आपको जीएसटी वहां देखने मिलेगा इसको क्या बोले जाएगा, इनपुट टैक्स। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला पर्टिकुलर काम खत्म। ये दो टर्म्स आपको यहां पे समझने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको और एक बात बताया था बच्चों, और एक बात कौन सी, कि जर्नल एंट्रीज जो होती है वो आपकी दो टाइप की बन सकती है। ओके, एक सिंपल जर्नल एंट्री और एक बन सकती है आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, सिंपल कब बोलेंगे, कंपाउंड कब बोलेंगे? सिंपल तब बोलेंगे जब आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा है दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, तो वो आपकी सिंगल जर्नल एंट्री बनेगी। और कंपाउंड जर्नल एंट्री कब बनेगी बच्चों, जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाए तो जाके वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बनेगी। ओके, अब आज मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा, जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद हम लोग हमारे जर्नल के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे, पूरा जर्नल का काम तमाम करेंगे एंड देन विल बी सीइंग द थ्योरी पार्ट ओवर देयर। जो हमारी स्टार्ट में थ्योरी दी गई है ये सब होने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो बी फोकस्ड। ओके, अब मैं क्या बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनो बच्चों। देखो बच्चों, जो जीएसटी होता है इसको डिटेल में अगर बोलूं तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो देखो हम जीएसटी की रट लगाते हैं, बट जीएसटी में बेसिकली दो टैक्स होते हैं। लेकिन ये दो टैक्स कब होते हैं, जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो। ओके, जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। ओके, विद इन स्टेट आप अगर सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई को आप सेल ही पकड़ लो तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ओके, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई का मीनिंग आपके लिए मैंने लिख दिया सेल, वैसे तो बहुत डिटेल्ड मीनिंग है बट सिर्फ आप सेल समझो। और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो अगर आपका विद इन द स्टेट सेल होगा तो बच्चों
आपका जो जीएसटी होता है ना, वो कोई एक टैक्स नहीं होता, इसके अंदर दो टैक्स लगाए जाते हैं। कौन से दो टैक्स लगाए जाते हैं? एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। ओके, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और ये जो एसजीएसटी होता है, इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन ये कब की बात है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा महाराष्ट्र का है और उसने महाराष्ट्र के ही बंदे को गुड्स सेल करे, तो इसको डेफिनेटली जीएसटी आएगा। बट जीएसटी में यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेस आएंगे। कौन से? एक सीजीएसटी आता है और एक एसजीएसटी आता है। ओके, तो ये चीजें आप लोग याद रखो। तो आप बोलेंगे सर ये इंट्रा स्टेट की बात हुई, मतलब महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, गुजरात का गुजरात में, ओके, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में, मतलब विद इन द स्टेट अगर आपका ऐसे सप्लाई हो जाए, आपका सेल हो जाए, तो सर दो टैक्सेस लगते हैं, एक तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपके मन में डेफिनेटली सवाल आएगा, तो सर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या? ओके, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या? इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट, इसका मतलब एक बंदा है महाराष्ट्र का और एक बंदा है गुजरात का। ओके, एक बंदा है महाराष्ट्र का और एक है गुजरात का। तो महाराष्ट्र के बंदे ने गुजरात के बंदे को सेल किया, तो यहां पे जीएसटी आएगा क्या? तो जवाब है आएगा। लेकिन क्या सीजीएसटी एसजीएसटी आता है क्या? तो जवाब है जी नहीं, यहां पे ये दोनों नहीं आते, इसके प्लेस पे एक नया आता है आईजीएसटी। अब इतना आपको 11th के बुक में नहीं दिया है, बट फिर भी अब यहां तक तो दे के रखा है ना बच्चों, तो अब मैं इतना तो आपको बता ही रहा हूं, इसके लिए मैं आपको आगे की भी बात बता देता हूं। ओके, वैसे तो कोई आपको कुछ काम ना धाम का ही है, बट फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहां तक तो देख ही रहे। तो अगर इंट्रा स्टेट आपका सप्लाई होगा, माने विद इन द स्टेट आप लोग सप्लाई कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र का बंदा महाराष्ट्र के बंदे को सेल करता, तो बेटा जीएसटी बोले तो वहां पे दो टैक्स लगते हैं। मतलब कौन सा? एक सीजीएसटी लगता और एक एसजीएसटी लगता। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, मतलब महाराष्ट्र का बंदा गुजरात को या गुजरात का बंदा महाराष्ट्र वाले को अगर सप्लाई करेगा, तो यहां पे जीएसटी तो लगता है, बट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता क्या? नहीं, यहां पे लगेगा आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी होता क्या है बच्चों? तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी आपको लेवी हो जाएगा, एंड आईजीएसटी का आपने फुल फॉर्म क्या बताया? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप ये आपके दिमाग में जा चुका होगा। अब बच्चों मुझे आपको बोलना क्या है, देखो प्रॉब्लम में बहुत बार आपको ये जीएसटी दे दिया जाएगा। अब लेट से आपको बोल दिया है कि भाई जीएसटी का 18% रेट है। आपको अगर प्रॉब्लम में या कोई भी आपको प्रॉब्लम जब आएगा, तब अगर ऐसा दिया गया है कि जीएसटी का रेट आपका 18% है, ओके, और आप तो इतना ही पकड़ के चलो, आपको ये आईजीएसटी से कहीं पाला नहीं पड़ेगा, आपको सब क्वेश्चन इतने पे ही बेस्ड होंगे। ओके, तो अगर आपको 18% जीएसटी का रेट बोला है, तो इसका मतलब ये होगा इसमें सीजीएसटी का 9% होता है एंड एसजीएसटी का 9% होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके जीएसटी तो लगेंगे, बट वो जीएसटी हम लोग बोलते एक है, उसके अंदर होते दो टैक्सेस है, एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। अब आप जब इंटर में जाओगे तो सीजीएसटी क्या होता, क्यों होता, उसका बहुत डिटेल में आपको इलैबोरेशन मिलेगा, बट फिलहाल आई डोंट थिंक कि आपको उतनी रिक्वायरमेंट भी है। आपको बस इतना समझ गया काफी रहेगा। ओके, तो अगर आपको कभी जीएसटी का 18% दे दिया
तो आपने क्या समझना बच्चों कि इसमें CGST का 9% बोला है एंड SGST का 9% बोला है, क्योंकि इन दोनों के रेट इक्वल होते हैं और इन दोनों का ही रेट मिला के आपका GST का रेट बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये बातें ध्यान में रहेंगी। तो आप बोलेंगे सर IGST का क्या रहता, तो कुछ नहीं, अगर GST का 18% रेट बोला और आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया तो याद रखो IGST का भी रेट 18% ही होता है। इंटर स्टेट सप्लाई में दो टैक्सेस नहीं होते, CGST SGST, वहां सिर्फ IGST होता है, तो IGST का रेट लग जाता है। ओके, तो आई होप सबको ये बातें याद रहेंगी। आपको फिर भी IGST में दिमाग नहीं डालना है, ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला और कुछ नहीं। बट आप इतना जरूर समझो, आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई GST का रेट कितना है 18%, तो आपने क्या समझना, इसमें CGST का 9% है एंड SGST का इसके अंदर 9% छुपा हुआ है। ओके, अब बच्चों मैं आपको अब करना सिखाऊंगा अकाउंटिंग। ओके, अब आपको बहुत सारे यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो मैं तो आपको एक ही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा आपका माइंड ब्रॉड कर देना, क्योंकि देखो 11th के लेवल पे हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज ने इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स डाले, GST का कॉन्सेप्ट डाला है, बट अदरवाइज पहले देखा जाए पहले के 11th के बुक्स GST वगैरह आने के पहले वैट हुआ करता था, बट तब तक कभी उसकी अकाउंटिंग के बारे में कहीं 11th में एक आपको पॉइंट भी नहीं दिखता था। बट अभी इन्होंने स्टडी अच्छे से करा के लेना है, ये डिसाइड कर लिया, दैट इज वाई आपको GST की अकाउंटिंग कैसे होती है ये आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 11 से ही आपको सिखाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे आएंगी। तो आप आराम से सुनना मेरी बातों को। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल बुक में का ही ले लेंगे जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी। देखो यहां पे क्या दिया गया, परचेस लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय द चेक। तो मतलब क्या हुआ, आपने लैपटॉप परचेस किया और कितने का लैपटॉप परचेस किया, 50,000 की वर्थ का, जिसमें GST कितना परसेंट है, 18% GST है, एंड अमाउंट आपने कैसे पे करी, अमाउंट आपने चेक से पे करी। ओके, अब बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये 50,000 का लैपटॉप है जिसपे 18% GST लग रहा, इसका मतलब मैं अभी अभी आपको समझाया, जब कभी आपको सिर्फ GST 18% ऐसा बोल दिया जाए तो आपने ऐसा मान के चलना उसमें CGST का 9% है एंड SGST का भी 9% है, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर यहां पे बोला है कि भाई लैपटॉप परचेस किया है 50,000 का, ठीक है, हमने लैपटॉप परचेस किया है वर्थ ₹50,000, तो नॉर्मली क्या होता है, लैपटॉप तो होता है 50,000 का, बट इस पे अलग से लग जाता है GST इस पे ऐड हो जाता है। आप कभी अगर शॉप्स में गए होंगे तो कपड़े का बिल आपने देखा होगा, कपड़े का बोलो या और कोई बिल देखो, आप मंगाते हो या आप लेते हो ड्रेसेस वगैरह लेट से 5,000 के, वो लोग क्या करते 5,000 पे और GST लगा देते, देखा होगा आपने। आप अपने डीमार्ट में गए होंगे, डीमार्ट में भी देखा होगा, गुड्स परचेस तो करते हैं हम लोग एक वैल्यू के, उस पे वो लोग क्या लगा देते, बाद में GST लगा देते। ओके, अरे बात समझ रही है आपको। अब आपको लगेगा सर ज्यादा हमसे पैसा वसूल कर रहे, लूट रहे क्या अपने को, बेटा ऐसा नहीं होता है। जब आप इंटर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लूट पाट कुछ नहीं होती। अभी GST के नाम से चल रहा है, बोम्बा बोम कर रहे हैं, बट जैसे अभी GST था पहले भी क्या होता था बताना, टैक्सेशन सिस्टम था, उल्टा ज्यादा टैक्सेस लगा करते थे पहले के रिजीम में, GST आने से तो वो तो कम हो गया। बट जो भी है, खैर हमें वो डिस्कशन को साइड में रखना है, मैं बस आपको ये बताता हूं, अगर आपने लैपटॉप परचेस किया है 50,000 का तो उस पे GST है 18%। 18% बोले तो क्या हो गया, CGST का 9% हो गया, SGST का 9% हो गया। तो बताओ 9% ऑफ 50,000, आप अब
क्या अब मैथ्स के बच्चे हो, मैथ्स सीख रहे हो आप लोग, तो आपको फटाफट आता ही होगा। नहीं भी आता है ना तो मैं तुमको एक बात बता देता हूं। ओके, अगर आपको ये फटाफट कैलकुलेशन करना है, 50,000 का 9% निकालना है, तो आप क्या कर दो, क्योंकि ये 9% है ना, परसेंट का मतलब होता है 100 के मल्टीपल्स में, तो आप इसके क्या कर देना, 2 जीरो ही उड़ा देना। तो ये अगर 2 जीरो उड़ाओगे तो ये बचेगा कितना, 500 बचेगा। और फिर आप क्या करो, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से परसेंट उड़ा देना, यहां से 2 जीरो उड़ा देना, तो फिर आप वो बच कितना रहा है, 500 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो। और इसमें भी ज्यादा तान नहीं देना, आप सिर्फ 9 फाइजा कर दो। ओके, 9 फाइजा कितना आता है, 45, और 2 जीरो जैसे के वैसे लगा दो, आ गया आपका 9%। तो ये कितना आएगा बताना, 4500, और ये भी कितना आएगा, 4500। ओके, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 4500 और 4500 ये जो दो चीजें आ गई, तो आप बताओ आपके घर में लैपटॉप आया कितने में है, तो आप बोलेंगे सर 59,000 में आया। 50,000 का था लैपटॉप, उस पे लगा 9% CGST, 9% SGST। ओके, जीएसटी का रेट 18% था, तो मैं आपको तो बता चुका हूं जीएसटी 18% है, इसका मतलब उसमें दो चीजें हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी सिर्फ इंट्रा स्टेट पे होगा, विद इन द स्टेट आपने सेल किया तो होगा। बट मैं आपको बोलता हूं आपके लेवल पे 11th के लेवल पे आपको यहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना ही सिखाया जाता है कि भाई सीजीएसटी होता, एसजीएसटी होता, इंटर स्टेट का आपको तानी नहीं लेना है, आपके कई सिलेबस में नहीं दिया गया। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप परचेस तो किया 50 का, बट एक्चुअल में हमें उसे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 59,000 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लैपटॉप था 50 का, बट उस पर जीएसटी लगा एडिशनली 9,000 का, तो टोटल हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 59,000 देने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता कि आप इसकी एंट्री कैसे मारोगे। ओके बच्चों, अब आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये निकालो कि यहां पे अब कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ओके, और कुछ कुछ एंट्रीज अब आप दिमाग में फिट कर दो, अब वो जब भी आएंगी तब आपको ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। ओके, लॉजिक वगैरह लगाओगे, लॉजिक लगाओगे बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी अब आपको फटाफट अगर करना है तो आपको ये एंट्रीज याद भी हो जानी चाहिए। ओके, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। एंट्री मारनी है जर्नल बुक में, तो आप लोगों को जर्नल बुक का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहां पे बना के रखा है फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने इनको पेमेंट कैसे किया, आपने चेक से पेमेंट किया। अब हमेशा याद रखो, चेक से पेमेंट कर रहे हो बोले तो पैसा कहां से जाएगा, बैंक से जाता है। ओके, तो जब भी आपको पेमेंट बाय चेक बोलता है तो आपने क्या समझना कि बाबा अपने बैंक से पैसे गए। बात समझिए आपको, बेटा चेक बनाओगे तो पैसा तो बैंक से जाएगा ना, तो इसके लिए आपका एक अकाउंट और कौन सा बन जाता है, बैंक अकाउंट बन जाएगा। ओके, अब अगर मैं पूछूं बेटा लैपटॉप परचेस किया, ओके, फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी, और कितने का परचेस किया, 50,000 का, और 18% जीएसटी उस पे लगा, और ये अमाउंट पेड करिए आपने चेक से, तो इसमें कितने कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। अब वो दिन गए बच्चों जब आपको एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट से मिलते थे, यहां पे बहुत सारे अकाउंट्स आपके सामने आ गए। मैं बोलता हूं कौन से है, एक तो लैपटॉप अकाउंट आएगा सामने, एक तो चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट आएगा सामने। दूसरी बात, क्योंकि जीएसटी भी यहां पे लग रहा है तो ये जो जीएसटी के 2 अकाउंट है ये भी यहां पे पिक्चर में आएंगे, एक आएगा सीजीएसटी एक आएगा एसजीएसटी, ये दोनों भी यहां पे पिक्चर में आएंगे। ओके, अब आपको पास करनी है यहां पे एंट्री, आपको डेबिट किसको होगा क्रेडिट किसको होगा ये आपको डिसाइड करना है। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट होता तो वो सिंपल जर्नल एंट्री होती है। ओके, बट अगर डेबिट मोर देन 1 है
मतलब डेबिट में एक से ज्यादा अकाउंट आ रहा या क्रेडिट में मोर देन वन अकाउंट आ रहा, तो आप समझ के चलना ये कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात चल रही है। ओके, और क्योंकि यहां पे अब 4 अकाउंट आ गए, इसका मतलब शायद डेबिट में एक से ज्यादा होगा या फिर क्रेडिट में एक से ज्यादा होगा, तो ये अपने आप में कौन सी एंट्री बनाने जा रहा है बताना, कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाने जाएगा। ओके, तो ये कौन सी एंट्री बनाएगा बताओ, कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाने जाएगा। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इफेक्ट क्या क्या देने। आप बताओ, अब देखो कुछ कुछ चीजें अब आपके माइंड में चलनी चाहिए। लैपटॉप तुम्हारे लिए क्या है, तो तुम बोलेंगे सर लैपटॉप तो असेट है। तो लैपटॉप असेट है तो ये कौन सा अकाउंट है, तो ये तो रियल अकाउंट है। लैपटॉप इज व्हाट, रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट का रोल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लैपटॉप बिजनेस में आ रहा कि जा रहा, आप बोलेंगे सर आ रहा, तो इसको उठा के क्या करना, डेबिट कर देना। ओके, लैपटॉप अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा लैपटॉप 50,000 का था, हमारा लैपटॉप 50,000 का था, हमको यहां पे ये 4,500, यहां पे ये 4,500 एक्स्ट्रा के देने पड़े। काय की वजह से एक्स्ट्रा के देने पड़े, बेटा टैक्स लग जाता है ना, तो हमें एक्स्ट्रा का पैसा देना पड़ा। तो आप ऐसा पकड़ के चलो, ये तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है, ये CGST SGST तुम्हारे लिए क्या है बताना, एक्सपेंडिचर है ना। तो ये अगर एक्सपेंडिचर है तो ये कौन सा बन रहा है, नॉमिनल अकाउंट बन रहा। तो अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रोल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो CGST SGST तुम्हारा अगर एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट जरूर है, बट इसे होने क्या वाला है बच्चों, तो इसे डेबिट होने वाला है। इसे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, 3 अकाउंट डेबिट करोगे। लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर रहे हो क्योंकि लैपटॉप रियल अकाउंट है, और क्योंकि लैपटॉप बिजनेस में आ रहा तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से हम लोग उसे डेबिट कर देते। CGST SGST तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके लिए इसे क्या करेंगे बताना, डेबिट में डाल के रखेंगे। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमको रोल तो पता ही है। अब इतना सब होने के बाद आप लोग बताओ, लैपटॉप है 50,000 का, आपको लेकिन देने कितने पड़ रहे बताओ, 59,000 रुपीज देने पड़ रहे। क्यों 59,000 रुपीज देने पड़ रहे बच्चों, 50,000 का लैपटॉप, 4,500 4,500 ये दोनों तुम्हारे CGST एंड SGST की अमाउंट है। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ये फिगर है जो आपको देने पड़ेंगे वो सामने वाले बंदे को। तो टोटल आपको कितना देना पड़ रहा है, कितना पैसा जाएगा आपके पास से, तो हमारे पास से 59,000 रुपीज जाएंगे। ओके, तो यहां पे आप लोग बैंक अकाउंट को भी ला लोगे। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये आपको पता ही होगा, और पर्सनल अकाउंट का रोल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब आप लोग पेमेंट करने वाले हो, तो जब भी पेमेंट करते हो तो आपकी बैंक गिवर बन रही है। ओके, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आपकी बैंक क्या बनते जा रही है, गिवर बन रही है। तो गिवर बन रही है तो आप इसे उठा के क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो अकॉर्डिंगली वी विल बी क्रेडिटिंग दैट बैंक अकाउंट। तो ये आपके सामने मैंने सारे इफेक्ट रख दिया, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। अब हम लोग ये जर्नल के फॉर्मेट में शिफ्ट करते हैं इसको। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, जिसको हम DR से डिनोट करते। बट डेबिट कितने से होगा, तो बेटा लैपटॉप तो 50 का था ना, तो 50 से ही डेबिट कर दो। तो यहां पे 50,000 से ही हमने उसे डेबिट कर दिया। वैसे अब ये CGST SGST एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट्स है, और आप तो डेबिट करते हो सारे नॉमिनल अकाउंट्स को, तो हमें CGST को डेबिट करना पड़ेगा। CGST अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगा, तो 4,500 से डेबिट होगा। वैसे ही
SGST अकाउंट ये भी डेबिट होगा, और डेबिट कितने से होगा? 4500 से होगा। ओके, और ये 3 अकाउंट डेबिट हो गए। लैपटॉप आ रहा है, इसके लिए डेबिट किया। CGST SGST एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डेबिट हो गए। बट इन सब के पीछे हमारे जेब से जाएगा पैसा। बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को आप लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे गिवर बन रही है। ओके, तो बैंक गिवर बनेगी और कितना पेमेंट जाएगा बैंक से, तो आपको समझ रहा होगा टोटल 59,000 का आप लोगों को पेमेंट करना है। आप लोगों को टोटल पेमेंट कितना करना है बच्चों? तो 59,000 का पेमेंट करना है, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ओके, यहां नरेशन लिख सकते हो, बीइंग लैपटॉप परचेज at 18% GST and payment made by check। ओके, तो बच्चों ऐसी क्रिटिकल अकाउंटिंग होती है आपके जीएसटी के ट्रांजैक्शन की। पहले जमाने में टैक्सेस वैक्सेस से 11th में तो आपको इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं जाता था, बट आजकल की अभी बुक्स देख लो, इतना बढ़िया आपको क्या किया है, कंटेंट उन्होंने दे के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने को टाइम लेता, बट जैसे जैसे काफी सारे प्रॉब्लम आने, देखो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी पे है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको झटका देना चाहता हूं, अभी संभलो थोड़ा सा, फिर आगे और प्रॉब्लम जैसे जैसे आएंगे ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियरर होने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करते बच्चों, लैपटॉप लेट से 50 का परचेस किया तो 50,000 ले लिया, बट उस पे जीएसटी लग रहा, बोला उन्होंने 18%, तो हमको समझ गया कि इसमें CGST एंड SGST दोनों चीजें इन्वॉल्व है, तो हमने क्या किया, 9% CGST का 9% SGST का ऐसा ले लिया, तो वो 4,500 ऐसे मिला के वो कितना हो गया, 59,000 हो गया। ओके, और ये होने के बाद हम लोगों ने एंट्रीज पास कर दी। लैपटॉप हमारे बिजनेस में आ रहा, तो दैट इज व्हाई लैपटॉप अकाउंट इज डेबिटेड। और जीएसटी आपके लिए एक्सपेंडिचर्स है, तो आपने CGST SGST को डेबिट कर दिया, और क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा, दैट इज व्हाई बैंक अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर GST। अगर आप परचेस करते हो तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगी। ठीक है, दिस वाज योर एग्जांपल फर्स्ट, देख लो आप लोग, ऐसे दिया गया। यस, हाँ, सिर्फ एक चीज और याद रखना, अब क्योंकि आप लोगों ने लैपटॉप परचेस किया था, और मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, परचेस किया तो आप लोग इनपुट टैक्स लिखते हो, या आपका इनपुट टैक्स होता है, तो CGST के सामने आप लोग इनपुट लिख देना, और SGST के सामने भी इनपुट लिख देना। क्यों? क्योंकि आपने लैपटॉप परचेस किया है। कोई चीज सेल करोगे तो CGST SGST आएगा, बट उसे आउटपुट बोल के लिखना पड़ेगा। सेल के टाइम आउटपुट, परचेस के टाइम इनपुट, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी वैसे वैसे चीजें और क्लियरर होने लग जाएगी। ओके, सो डोंट वरी। अब इसके बाद यहां पे एक और एग्जांपल दिया है। अब ये परचेस का एग्जांपल देखा, अब नीचे हम लोग सेल का भी एग्जांपल देख लेते। हमने क्या किया है, मोटर कार सेल कर दी है। वी हैव सोल्ड व्हाट, मोटर कार। और कितने में मोटर कार सेल करी है? 1 लाख रुपीस में सेल करी है, और उसमें लिखा है 28% GST। ठीक है, GST कितना लिखा है? 28%। तो वो 28% बोला, तो उसमें 14% CGST का होगा, 14% SGST का होगा। और आगे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। सारी अमाउंट आपको कैसे मिली है? चेक से मिली हुई है। ओके, तो सवाल है अब यहां पे हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं। पहले तो ट्रांजैक्शन में से ढूंढ के निकालो कि कौन कौन से अकाउंट यहां पे आएंगे। ओके, पहली बात, आपको पैसा मिल रहा है, बट पैसा चेक से मिल रहा, तो चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो पैसा डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा। तो आपका एक अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। आपको
मोटर कार सेल करके पैसा चेक से मिल रहा, तो चेक तो हम लोग बैंक में डालते हैं, और जब बैंक में डालेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट एक अकाउंट आपका कौन सा हो रहा है? बैंक अकाउंट। दूसरी बात, हम लोग क्या बेच रहे? मोटर कार बेच रहे। तो आप लोगों को यहां पे एक और अकाउंट बनाना है, दैट इज व्हाट? मोटर कार अकाउंट। एक और कौन सा अकाउंट आएगा आपका? मोटर कार अकाउंट भी यहां पे आ जाएगा। तो दो अकाउंट आपने बनाए, एक तो बैंक अकाउंट आ रहा और दूसरा मोटर कार अकाउंट आ रहा। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। दो अकाउंट है, बट इसमें आपको एक और चीज से सामना करना पड़ेगा। देखो बोला है मोटर कार तो बेची, बट 28% के जीएसटी पे बेची, 28% के जीएसटी पे बेची। अब जीएसटी में मैंने बोला दो आ जाएंगे, एक आएगा सीजीएसटी, एक आएगा एसजीएसटी। तो आप लोगों को वो दो अकाउंट भी यहां पे लिखने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी अकाउंट एंड एसजीएसटी अकाउंट। तो ये चार अकाउंट आपके यहां पे होने क्या वाले बच्चों? अफेक्ट होने वाले। ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। आपने मोटर कार जो सेल करी वो कितने में सेल करी? 1 लाख रुपीस में। बट आप लोग जब 1 लाख में सेल करोगे तो यहां पे जीएसटी भी लग रहा, तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी लग रहा है कितना? 14%, और एसजीएसटी कितना? 14%। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है? 28% होता। और 1 लाख का 14% निकालो, बड़ा ही सिंपल। पहले 1 लाख के पीछे के 2 जीरो निकाल दो, तो कितना आता है? 1000, और वो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, कितना आंसर मिलेगा? 14,000। ओके, वैसे ही एसजीएसटी भी कितना आएगा? 14,000। ठीक है, तो अगर हम सेल करेंगे तो जीएसटी लग जाएगा 14,000। तो टोटल कितने में सेल हो रहा है? 1,28,000 में सेल हो रहा है। टोटल कितने में सेल हो रहा है? 1,28,000 में। तो मतलब हम जब कस्टमर को 1 लाख में चीज बेच रहे, तो उस पर हमको 14% का सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाता। तो हम उससे 1 लाख नहीं वसूल करेंगे, हम तो उससे 128 वसूल करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोग उससे कितना पैसा लेंगे? हम लोग अब लेट्स से आप क्लोथ के शॉप पे जाते हो, तो अगर आपने लेट्स से 5,000 की आपने परचेसिंग की, उस पे 800 का सपोज टैक्स दिख रहा है आपको, जीएसटी दिख रहा है, तो आप सामने वाले को कितना पे करते हो? 5,000 दे के आते हो या 5,800 देते हो? तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, हम तो 5,800 दे रहे। तो बस एग्जैक्टली यहां पे भी वही हो रहा है। हम सेल उसको 1 लाख का कर रहे, बट सामने वाले बंदे से हम लोग जीएसटी के भी पैसे वसूल करेंगे। 14% ऑफ सीजीएसटी, 14% ऑफ एसजीएसटी। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा? 1,28,000 आएगा। आई होप सबके दिमाग में जा रहा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपको पैसे कितने मिलेंगे? 1,28,000, बट काय के थ्रू मिलेंगे? चेक से मिलेंगे। तो चेक से पैसा मिला तो वो जाता कहां पे? बैंक में है। ओके, अब आप बताओ बैंक आपका कौन से टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो जब आपको चेक मिलेगा तो आप बैंक में डालने वाले हो, तो बैंक रिसीवर है या गिवर है? तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, बैंक में जब चेक डालोगे बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक इज रिसीवर, तो वो रिसीवर है, तो आप उसको करने क्या वाले हो बच्चों? डेबिट करने वाले हैं। बैंक को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। वैसे ही मोटर कार, मोटर कार कौन से टाइप का असेट, क्या कौन से टाइप का अकाउंट है? तो आप बोलेंगे सर मोटर कार तो असेट है, मैं बोलूंगा जी हाँ। तो आप बोलेंगे सर असेट है तो ये हमारी रियल अकाउंट बन रही है। कौन? मोटर कार। मोटर कार इज योर्स व्हाट? रियल अकाउंट। ओके, अब अगर मोटर कार तुम्हारी रियल अकाउंट है तो आप आराम से सोच के मेरे को बताना, मोटर कार बिजनेस में आ रही की जा रही? अब ये क्यों चेक कर रहे? बिकॉज रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो जब आप सेल कर रहे हो मोटर कार को, तो मोटर कार बिजनेस से जाएगी, तो सीधे उठा के उसको क्या कर देना?
क्रेडिट कर देना। मोटर कार बिजनेस से जाएगी, दैट इज वाई हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ओके, दूसरी बात, ये CGST SGST इसका क्या, ये आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, हमने सेल कितने का किया, 1 लाख का, बट हम वसूल कितना कर रहे, हम लोग तो 14 and 14 28 एक्स्ट्रा का वसूल कर रहे। मैं नहीं बोलता कि जीएसटी आपकी इनकम होती है, जीएसटी तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, बट एक अभी के लिए एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि जीएसटी का आपने एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट किया, तो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट किया तो टेम्पररली हम लोग इसको ऐसा मानते कि अभी के लिए हमारी है, हमें देना तो गवर्नमेंट को पड़ेगा, बट टेम्पररली ये किसके बताना, हमारी है। तो आप इसे क्या कर दोगे बच्चों, अब क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमें मिल रही है, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। वो बोलते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। वैसे देखा जाए बहुत प्योर सेंस में आपको बोलूं, मैं बस आपके बुक के हिसाब से बता रहा हूं, आपको बुक के हिसाब से तो ऐसे दिया है, जीएसटी को आपका नॉमिनल अकाउंट बता दिया है, बट बेसिकली टेलिंग यू गाइस, जीएसटी ना तो बिजनेसमैन का एक्सपेंडिचर होता, ना ही उसकी वो इनकम होती है। जीएसटी का तो ऐसा काम है, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। मतलब क्या, कस्टमर से जीएसटी का पैसा लो और वो पैसा गवर्नमेंट को दे दो, दैट्स इट। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी इनकम कब होगी, जब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने मुझे फीस पे करी है, तो मेरे को अपनी जो बाकी की फैकल्टीज है उनके जेब में वो पैसा गया, तो ये हमारी इनकम हुई है। बट तुमने क्या किया, लेट्स से सपोज तुमको सीए में रजिस्ट्रेशन करना है, काय में, सीए कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो 12th के बाद में होता है। आप लोगों ने लेट्स से 12th पास कर दी और आप मेरे हाथ में पैसे देते हो, आप बोलते हो सर चलो करो रजिस्ट्रेशन, मैं बोलता हूं ठीक है बेटा पैसे दे दो। आपने पैसे दिए, मैंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो फीस पे आउट कर दी जितने आपने मुझे पैसे दिए थे, तो क्या वो आपने दिए हुए पैसे मेरी इनकम बनी क्या, नहीं। आपने पैसा दिया, मैंने रखा, और जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो वही पैसा पे भी हो गया, दैट्स इट। वही काम यहाँ पे ये जीएसटी का भी होता है। जीएसटी ना तो आपका एक्सपेंडिचर है, ना तो आपकी इनकम है, आपको कस्टमर से वसूलना पड़ता, कस्टमर से लेना पड़ता और गवर्नमेंट को देना पड़ता, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये ना तो आपका एक्सपेंडिचर है, ना तो आपकी इनकम है, बट आपके बुक में इसको नॉमिनल बोला है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बताना, इसको नॉमिनल पकड़ के ही सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी। तो क्योंकि जीएसटी हमको टेम्पररली मिलता है, ओके, बिकॉज यू आर रिसीविंग द जीएसटी अमाउंट टेम्पररली, तो फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे बताना, अभी के लिए बस जरा सी हमारी इनकम हो गई ऐसा हम लोग मान लेंगे, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, विल हैव टू क्रेडिट इट डाउन, ठीक है। तो जीएसटी दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब सवाल है इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो हम अकाउंटिंग एंट्री मार के चेक कर लेते। ये बना मेरा जर्नल का फॉर्मेट, ओके। देखो सिर्फ मुझे एंट्री बतानी है, तो मैं फॉर्मेट पूरा प्रॉपर नहीं बना रहा हूं, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आप डेबिट किसे करने वाले हो, बैंक को, क्योंकि बैंक में आया पैसा तो आप उसे डेबिट करोगे। तो यहां पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ आपको पैसा कितना मिलने वाला है, तो बहुत सीधी सी बात है, हमने बेची तो 1 लाख में है, बट हमें पैसा मिलेगा 1,28,000, तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, 1,28,000। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1,28,000 से। दूसरी बात, आप लोगों के पास से क्या गया, तो मोटर कार गई, तो मोटर कार को क्या कर दो, क्रेडिट। हमने लिखा भी है मोटर कार को होने वाला है क्रेडिट, तो मोटर कार अकाउंट क्रेडिट होगा। और कितने में आपने बेची मोटर कार, 1 लाख में, तो आप लोग क्रेडिट भी करना कितने से, 1 लाख से, ओके। बैंक में पैसा आया 128 का इन टोटलिटी, ये वाला अमाउंट,
तो हमने बैंक को डेबिट किया 128 से, जितना पैसा आया उतने से डेबिट किया। मोटर कार सच में बेची कितने की थी? 1 लाख, तो इसे सिर्फ 1 लाख से ही क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, आपको ज्यादा पैसे काहे के आए? CGST SGST के, तो उनको तो हमने क्रेडिट ही करने की बात करी है, तो कर दो क्रेडिट टू CGST अकाउंट, टू SGST अकाउंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको सेल करने के बाद CGST SGST का पैसा आया, और मैंने आपको बोला था सेल के टाइम आउटपुट, परचेस के टाइम इनपुट। तो यहां आपने इनपुट लिखा था ना बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि आपने परचेस किया था। यहां पे सेल कर रहे हो तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अरे बात समझे कि नहीं समझे? सेल के टाइम आउटपुट, परचेस के टाइम इनपुट। ओके, तो बताओ कितना CGST SGST है? 14,000 एंड 14,000। तो इन्हें उठा के कर देना क्रेडिट, इसको भी उठा के कर दो क्रेडिट। दैट्स इट, ये हो गई एंट्री। नरेशन आप वहां पे लिख सकते हो। मुझे नरेशन आपको नहीं बताना है, सबसे मेन मुझे यही बात आपको बतानी थी, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। नरेशन तो क्या सिंपल आएगा, बीइंग मोटर कार सोल्ड। ये नरेशन बहुत फ्लेक्सिबल होता है बच्चों, तो आप आपके मर्जी के वर्ड्स डाल सकते हो, सिर्फ बीइंग आना जरूरी होता है। बीइंग मोटर कार सोल्ड, GST at the rate 28% received and amount received by check, and amount received by what? check। चेक से आपको क्या मिली है? अमाउंट मिली है। तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री पास कर गए। आई होप अब आपको सबको ये बात समझ में आई होगी। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन से देख डालेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग तक घुस जाएगी। ठीक है, थैंक यू।